हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल साइंस में रसायन विज्ञान को पढ़ेंगे। अगर आप लोग बीपीएससी टीआरएफ 4 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट यूजफुल होने वाली है। आप लोग देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे वो सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है पूछे गए हैं। आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो भी क्वेश्चनों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। तो आज हम लोग रसायन विज्ञान में जो है भौतिक रसायन से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा। तो किस में दिखाएगा? तो जो है दूध स्टार्च सॉल्यूशन में जो है दिखाएगा। अगला है कि जलीय विलयन जिसका पीएच 0 है होगा। तो क्या होगा? वो तो अम्लीय होगा। जिसका पीएच मान 0 होता है वो जो है अम्लीय होता है। नेक्स्ट है कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। तो कौन से कण हैं? तो न्यूट्रॉन हैं। नेक्स्ट है कि जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। क्यों? क्योंकि जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। जैसे कि अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो अपचयन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो किसका? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि एसिटिक अम्ल की गंध होती है। तो कैसी होती है? तो सिरका के समान होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती। क्यों नहीं बदलती? तो कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे और लिटमस केवल H3O+ आयन जो है की उपस्थिति में रंग बदलता है। इसलिए जो है शुष्क HCl गैस शुष्क में लिटमस पेपर रंग का जो है नहीं बदलता। अगला है कि सिलाई मशीन की गति की सुई होती है। तो कैसी होती है? तो आवर्ती होती है। नेक्स्ट है कि गैसी से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो संघनन कहते हैं। नेक्स्ट है कि शुष्क बर्फ CO2 प्रक्रिया के लिए क्या होता है? तो जब H और S दोनों जो है धनात्मक हैं तब CO2 प्रक्रिया के लिए शुष्क जो है बर्फ CO2 प्रक्रिया के लिए होता है। नेक्स्ट है कि एक त्रिक्षारकीय अम्ल का अणु भार 176 है। इसका तुल्यांकी भार होगा। तो कितना होगा? तो 58.66 होगा। नेक्स्ट है कि चांदी लोहा तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील है, उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम है। तो क्या है? तो चांदी तांबा और लोहा। सबसे कम चांदी, फिर तांबा, फिर सबसे अधिक लोहा जो है प्रतिक्रियाशील है। नेक्स्ट है कि एक तत्व में समस्थानिक अलग अलग होते हैं। तो किस संख्या में? तो द्रव्यमान संख्या में जो है समस्थानिक अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है कि HCl में रासायनिक आबंध की प्रकृति होती है। तो कैसी होती है? तो सहसंयोजी होती है। नेक्स्ट है कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या किससे होती है? तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं के बराबर होती है।
बराबर नहीं न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं के योग होती है। नेक्स्ट है कि कपूर को शुद्ध किया जाता है तो कैसे, तो ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है कि गैल्वेनाइजेशन होता है, किसमें होता है, तो लोहे पर जस्ते का निक्षेप के द्वारा जो है गैल्वेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट है कि लौह पात्र को गैल्वेनाइज परत चढ़ाना करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो किस पे, तो जस्ता पे। नेक्स्ट है कि गैल्वेनाइजेशन यानी कि परत चढ़ाना लोहे के पाइप पर परत होती है, तो किसकी होती है, तो जस्ते की होती है। नेक्स्ट है कि CO समूह का आबंध क्रम है, तो कितना है, तो 3 है। नेक्स्ट है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर कैसा होता है, तो अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला है कि रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, कैसे, तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन द्वारा जो है अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कि न्यूट्रॉनों के संघात के कारण होता है, तो क्या होता है, तो नाभिकीय विखंडन होता है। नेक्स्ट है कि वायु एक क्या है, तो मिश्रण है। नेक्स्ट है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट है कि रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक नाम माना जाता है, तो कौन सा है, तो वो H2SO4 होता है यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है कि धातु तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो कैसे होता है, तो पहले 2 फिर 8 8 फिर 2 होता है। नेक्स्ट है कि तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है, तो कैसा है, तो बेसिक और एसिडिक है। नेक्स्ट है कि एक तत्व X वायतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के साथ यौगिक का सूत्र होगा, तो क्या होगा, तो XH4 होगा। नेक्स्ट है कि सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार होता है, तो कैसा होता है, तो अष्टफलकी होता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है, किससे, तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट है कि एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है, तो किसमें, तो प्राकृत तत्व में मिलता है। नेक्स्ट है कि खाने का नमक यानी कि NaCl बनता है, तो कैसे बनता है, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनता है। नेक्स्ट है कि आयोडीनकृत लवण में रहता है, तो क्या रहता है, तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। नेक्स्ट है कि कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, तो क्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट है कि एक दहन प्रक्रिया है, तो क्या, पेट्रोल का जलना जो है दहन प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि वह यौगिक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो कौन सा है, तो नहीं है, तो NaBH4 नहीं है। नेक्स्ट है कि केश कल्प में हाइड्रोजन परऑक्साइड की भूमिका है, कैसा है, तो रंजक का ऑक्सीकरण है। नेक्स्ट है कि लोहे की कील को जंग लगने में इसका भार क्या होता है, तो अधिक हो जाता है। नेक्स्ट है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम है, तो क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट है कि क्षारीय द्रावण है, तो क्या है, तो H3O+ बराबर
10⁻12 m है। नेक्स्ट है कि लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है, तो किसका? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है, तो कहा? तो नाभिक के विद्युत आवेश पर जो है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है। नेक्स्ट है कि संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो खनिज कहलाती है। नेक्स्ट है कि परमाणु के नाभिक में मूल कण होते हैं, तो कौन कौन? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है कि जस्ता से एक बर्तन और विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? तो बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हीलियम के नाभिक में होता है, तो क्या होता है? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है कि एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को समझाया गया है, तो किसके द्वारा? तो नील्स बोर के द्वारा समझाया गया है। नेक्स्ट है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो कौन है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं अवयव हैं। नेक्स्ट है कि जंग लगे लोहे के वजन में परिवर्तित होता है, तो क्या? तो पहले वजन बढ़ता है और फिर घटता है। नेक्स्ट है कि वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिक आयन देते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो क्षार कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जाने से संबंधित सूत्र है, तो क्या है? तो 2n² है। नेक्स्ट है कि एक अक्रिस्टलीय ठोस क्या? तो क्वार्टर ग्लास यानी कि SiO2 है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन अपनी आद्य ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा विकिरित नहीं करता है। नेक्स्ट है कि स्याही पानी में के कारण फैलती है, तो किसके कारण? तो विसरण के कारण फैलती है। नेक्स्ट है कि उदासीन विलयन का pH मान होता है, तो कितना होता है? तो 7 होता है। नेक्स्ट है कि वह विलयन जिसमें pH मान 7 से अधिक है, तो क्या कहलाता है? तो क्षारीय कहलाता है। नेक्स्ट है कि पानी से जल जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजार जाता है उसे कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? तो परासरण कहते हैं। नेक्स्ट है कि रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है? तो ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट है कि ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, उन्हें कहा जाता है, तो क्या? तो जल शुष्क और निर्जीकरण का कारण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, तो किस विधि? तो वर्जेलियस विधि पे आधारित है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक क्वथनांक होता है, तो किस में होता है? तो H2O में होता है। नेक्स्ट है कि रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है, तो क्या है? तो ट्राइटियम है। नेक्स्ट है कि पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति है, तो क्या है? तो रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है कि किसी मिश्रण में विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है उसको क्रोमैटोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि तत्व की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु नाभिक में मौजूद के बराबर होता है, तो किस में? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो बुदबुदाहट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि बहुत छोटे कणों
से बना है जिसे अणु कहते हैं। किसने दिया था? तो महर्षि कणाद ने सबसे पहले सुझाव दिया था। नेक्स्ट है कि मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या तो कितनी थी? तो 63 थी। नेक्स्ट है कि पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक रासायनिक की संख्या का नाम है। तो क्या है? तो प्लाज्मा भौतिकी है। नेक्स्ट है कि पानी का पीएच मान होता है तो कितना होता है? तो 7 होता है। नेक्स्ट है कि जब रिएक्टेंट की शुरुआत सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्थ जीवन काल होता है तो कितना होता है? तो 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है कि एक आयनिक यौगिक में यूनिट शेल होता है जिसमें क्यूब के कोनों पर ए आयन होते हैं और क्यूब के फलकों के केंद्रों पर बी आयन होते हैं। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र है तो क्या है? तो AB3 है। नेक्स्ट है कि रसायन विज्ञान के अनुसार भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है तो क्या है? तो पानी का उबलना जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसके आगे के पार्ट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक